आदर और सत्कार के योग्य सभी किसान साथियों को राम राम। सुमेर सिंह बावड़ा जाट और अग्नि कृषि फार्म डाणीमाऊ। किसान साथियों, आज आपकी जानकारी के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये लौकी और पेठा की बेल हमने लगा रखी हैं और ये बेल जो है वो हमने फरवरी लास्ट और मार्च के स्टार्टिंग सप्ताह में लगाई थी। आप देख पा रहे हैं कितनी कच्ची अच्छी फुटार। आज फिलहाल इस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फुटार और कितने अच्छे फल इसके अंदर लगे हुए हैं। ये फल देख सकते हैं आप, फल की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे फल हैं, बहुत बढ़िया फल लगे हुए हैं। और इसके अंदर हमने एक किसानों को भ्रम दूर करने के लिए, जो किसान साथी ये बोलते हैं कि जैविक में ये नहीं होता, जैविक में पैदावारी नहीं होती, अगर हम थोड़े पद्धर पे अपने खेत में शुरुआत करते हैं जैविक की, तो हम काफ़ी अच्छे मुनाफे में रह सकते हैं और अच्छी पैदावारी ले सकते हैं, जिसमें खर्चा अपने को कम मिलेगा। क्योंकि खर्चा नॉर्मल होता है बीज का और डिकम्पोज़र बनाने में जो हमारे को लगता है गुड़, उसके बाद बकरी की एड़ी, उसको भी वेस्ट डिकम्पोज़र में डाल के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के तौर पे हम दे सकते हैं। दूध और गुड़ का स्प्रे हमने 2 डाला है इसके ऊपर। उसके अंदर देखो क्या खर्चा आया, और उसका कारण ये भी रहा कि आज तक कोई भी बेल के अंदर इतनी गर्मी में अगर कोई रोग आया हो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो उस समय की लगाई हुई लगभग किसान साथियों की फसल जड़ चुकी है बेल वर्गीय। उसका कच्चा फुटार होने का कारण दूध जो है, उस टाइम पे अगर हम दूध या कली चूना का प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, और कैल्शियम ठंडी होती है और फसल जो है वो जलने से बच सकती है। ये इधर अपनी पेठा की बेल है। देखिए, आज तक इसमें कोई भी समस्या ऐसी नहीं आई, क्योंकि फसल को नमी और गर्मी से बचाने के लिए कैल्शियम दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से काम करेगी। अगर आप दूध का स्प्रे नहीं दे पा रहे तो कली चूना का भी दे सकते हैं। कली चूना 1 एकड़ के लिए 2 किलो 24 घंटे भिगोने के बाद ऊपर का पानी 200 लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे दे दीजिए। अगर आप कली चूना की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ पत्ते के अंदर छेद हो सकता है, बाकी कोई समस्या नहीं है। जीरो बजट या और भी दूसरी चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो बजट खेती के अंदर नहीं होता। उसमें सब कुछ लगता है, मेहनत लगती है किसान की, गुड़ लगता है, जीवामृत में 2 किलो बेसन लगता है, 2 किलो गुड़ डलता है, तो खर्चे तो वो भी हैं, लेकिन हम जीरो बजट नहीं बोल सकते। इसमें सरसों की खली का पानी और बकरी की एड़ी, बकरी की मिंगनी जिसको बोलते हैं आप, उसको वेस्ट डिकम्पोज़र में डाल के पानी के साथ छोड़ी हुई है। कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई सल्फ़र नहीं, कोई पोटास नहीं। और ये फल जो है वो आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 स्टेप हमने बना रखे हैं। एक एरिया में आज तोड़ना, दूसरे एरिया में कल, और तीसरे एरिया में तीसरे दिन। तो हर तीसरे दिन जो है वो अपनी अच्छी पैदावारी इसके अंदर, अपना जो बिक्री चल रही है उसके हिसाब से अच्छी निकल रही है। आप फल के साइज देख चुके हैं, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं लगती। अगर आपको लगती है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और
कुछ बड़े लोग ये बोलते हैं कि जैविक खेती रासायनिक खेती से भी खतरनाक है, वो किसानों को भ्रमित करने वाली बात है। जबकि बड़े प्रोग्राम करते हैं, वहाँ किसानों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद वो बोलते हैं जैविक खेती वो रासायनिक से भी बुरी खेती है, आप SPNF खेती कीजिए। अभी उनका नाम सुभाष पालेकर पद्धति रख दिया, पहले 0 बजट था, अभी आगे और क्या नाम रखेंगे देखते हैं आने वाले समय में, फिर इसका और कोई न कोई नाम रखने वाले हैं, क्योंकि संतुलन उनके दिमाग का खुद का भी नहीं बन पा रहा। इसलिए मैं ये बोलता हूँ किसान साथियों, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर या अपने किसी भी कृषि ज्ञान केंद्र से या पूसा अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली से बैक्टीरिया लीजिए और उस बैक्टीरिया से खेती कीजिए। बहुत अच्छी खेती होगी, कोई समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की कोई भी। और हरी खाद अपने खेत में समय समय पे जो है वो बिजाई करके काटते रहिए, गोबर की खाद डालते रहिए, कोई पैदावारी में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी 100%। ये किसानों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। ये खेती करोगे तो इससे ये होगा, वो खेती करोगे तो उससे वो होगा। अभी उन्होंने एक नया कदम और उठाया है कि जो SPNF सुभाष पालेकर पद्धति से खेती करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन PGS में भी अलग होना चाहिए। ये अलग साम्राज्य की एक डिमांड करने लग रहे हैं। किसान साथियों, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। आप अपनी लगन और मेहनत से लगते रहिए, काम करते रहिए, बिल्कुल कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई समस्या है तो हमारे से आप संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9991634300 999 16 34 300। किसी भी भ्रम में मत पड़िए, आप खुद प्रैक्टिकल थोड़े पद्धर पे करके देखिए। चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा कदम उठा पाएंगे, वो आपकी मेहनत के ऊपर बात है। लेकिन फसल जो है वो आपकी अच्छी, स्वादिष्ट, और मार्केट में जब आपका माल जाएगा तो वो एक अलग ही शाइनिंग दिखाएगा, अलग ही टेस्ट होगा, और खाने वाला जो है वो संतुष्ट होगा। अगले दिन अपने आप आपसे वो चीज़ मांगेगा। एक दिन आपको बोल के बेचना पड़ेगा, दूसरे दिन आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा। तो ये काफ़ी किसान साथियों के सिस्टम ऐसे होते हैं कि भाई हमारा माल नहीं बिकता। थोड़े थोड़े पद्धर पे आप कुछ खाने के लिए अनाज तेल दाल उगाइए, कुछ सब्जियां उगाइए। एक चीज़ कोई भी किसान साथी न करे, मल्टी क्रॉपिंग की कोशिश करे। मल्टी क्रॉपिंग, थोड़ा खाने के लिए अनाज हो जाए, थोड़ा तेल हो जाए, थोड़ा दाल हो जाए, तो हमारा किसान साथी आगे बढ़ सकता है। अगर एक ही चीज़ हमने लगा दी, उसके अंदर हमारे को मार आ गई, तो हम सोचेंगे कि भाई जैविक खेती के अंदर हमारे को मार आती है, नुकसान होता है। इसलिए जो है वो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी हर चीज़, थोड़ी थोड़ी सब्जियां, थोड़े नाज तेल दाल वो अपने खेत में लगाएं, अच्छी पैदावारी लें, किसी भी भ्रम में ना पड़ें। क्योंकि अभी बायो फर्टिलाइज़र कंपनियां भी हैवी हो रही हैं। गए 20 दिन पहले हमारे गांव के बाजू में ही एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट किसी किसान साथी ने लिया, पानी के साथ उसने 1.5 एकड़ में लगभग वो 1 किलो के आसपास प्रोडक्ट पानी के साथ ड्रिप में छोड़ दिया, उसकी फसल जल गई। तो ऐसे ही मारने के लिए अभी ये बायो फर्टिलाइज़र कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं, आपको भ्रमित करेंगी। आपको अच्छे अच्छे वीडियो कहीं ना कहीं से वो उठा के किसानों के और अपने चैनलों पे या वैसे आपको फ़ोन में दिखा के अपना प्रोडक्ट बेचेंगी और फिर आपकी फसल का नुकसान होगा। लेकिन अगर आप अपने घर पे ही अपने प्रोडक्ट तैयार करके अपने ही तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
और आपका खेत, आपका वातावरण और आपकी सब्जी को खाने वाला बिल्कुल खुश रहेगा। कोई भी झंझट किसी प्रकार का नहीं करना। बायो फर्टिलाइज़र कंपनी से तो अच्छा है कि आप अपनी रासायनिक खेती ही करें, हमारा तो मानना ये है। क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र कंपनियां अभी किसानों को लूटने के लिए बाज़ार में बिल्कुल खुली आ चुकी हैं और वो किसानों को लूटेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों।